अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सुनाते हैं, इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश कहानी दिखाते हैं। 4 साल का बच्चा जिसे बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करता कौन है, कत्ल होता कैसे है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। 4 साल मासूम बच्चा किस बेदर्दी से कत्ल किया, ये वो घर है जहाँ पर वो हंसता खेलता अपने वालिदैन के साथ रहता था। बच्चे के मामू हैं जिनका नाम है फैसल, वो हमारे साथ हैं। कैसे हुआ, कहाँ गुम हुआ, कौन लेके जाने वाला था, ये तफसील जानने की कोशिश करते हैं। फैसल भाई बताइएगा कि इतने छोटे से घर में आपकी बहन, आपका बहनोई और वो आपका भांजा रहता था। कौन सा कमरा था, कौन सा रूम था और साथ कौन रहता था? यही कमरा था। इन्होंने अभी चेंज किया है, कोई अर्जेंटली चेंज करना पड़ा, इसलिए इस तरह का खस्ता जो मकान इन्हें लेना पड़ा। ठीक है। मालिक ने कहा था कि अर्जेंट चेंज करना है, इन्होंने अभी मूव होना था इसी पहली को ना यहाँ से। तो ये इन्होंने एक आर्जी लिया था। इससे पहले ये पीछे बाजार में 7 नंबर गली में रहते थे, उसने अर्जेंट खाली करवाया। ठीक है। उनकी कोई शादी शुदी थी इसलिए इनसे ना। ठीक है। तो और ये पीछे इकट्ठे ही रहते थे। कितना अरसा हो गया था यहाँ पे रहते हुए? उनको 1.5 माह हो गया यहाँ पे। अच्छा, सिर्फ 1.5 माह हुआ था? 1.5 माह पीछे से शिफ्ट होके इधर आए। इन्होंने ये अर्जेंटली लिया था। ठीक है। उनको मकान मिल नहीं रहा था, तो उनकी कोई शादी थी, उन्होंने इनसे खाली करवाया। ठीक है। आए जी, दूसरा पोर्शन भी दिखाएं जहाँ पे वो मुबैना तौर पे बच्चे को अगवा करके कत्ल करने वाली खातून रहती थी। आए जी। अच्छा, ये घर का बाकी हिस्सा है जी। बहुत छोटा सा घर है और इर्द गिर्द जो है बड़ी इमारतें भी हैं, बड़े घर भी हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि फैसल भाई ये बताइएगा कि ये इस घर का इसका वॉशरूम है जी। और ये एक दूसरा कमरा है जी। तो यहाँ पे कौन रहता था? यहाँ पे वो जो मकतूला जो वो मुलजमा जो थी, हाँ, जिसका नाम दुआ है, लेकिन उसका असल नाम रज़वाना है हमें लगता है। अच्छा, रेहाना है। ठीक है। कितनी उम्र है उसकी? इतनी है कोई 30 से 35 के राउंड, बहुत से ज़्यादा नहीं है। 35 साल है। अच्छा, वो यहाँ पे ऑलरेडी रह रही थी, ये सामान और ये चीज़ें ये उनकी पड़ी हैं। तो आपकी बहन और बहनोई उसके साथ आके उन्होंने महाना गालिबन 5,000 पे 5,500 पे उनके साथ ये कमरा ले लिया और वो भी यहाँ पे रहने लग गए 1 माह पहले। अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि बच्चा खेलता है यहाँ पे? मोहल्लेदार भी बताते हैं कि वो बच्चा घर के ज़्यादा दूर नहीं जाता। पिछले हफ्ते शादी थी सिस्टर की हमारी, शादी की फोटोज मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। 9 और 10 को तो शादी में तो वो आप देखेंगे कि हंसता खेलता फूल बच्चा है। इकलौता बेटा था, वो पहले ही 6-7 साल बाद पैदा हुआ है। ठीक। और मेरे बहनों की उम्र तो आपने देखी है ऑलरेडी कि वो तो अल्लाह करे, अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है, लेकिन वो कमी तो नहीं पूरी हो सकती। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतनी देर बाद वो पहले ही हुआ था। ठीक है। तो ये इधर वो यहीं पे रहती थी। हमें जो पता था उसके जो बंदा रहता है कि वो उसका खामा था। जब हमने पुलिस स्टेशन में पकड़वाया, वो हम ही ने पकड़वाया, पुलिस ने नहीं उसको पकड़ा, हमने उनको, वरना वो तो भाग जाना था उसने। ठीक है। वो इधर जो खामद था जी, वो खामद नहीं था, वो उसके साथ 2 साल से वैसे ही रह रहा था। अच्छा, जो जिस मर्द के साथ वो रहती थी वो खामद नहीं है? हाँ, मुजम्मिल, और उसको बक्सा कहते हैं। ठीक है। रिक्शों का रिक्शा चलाता है। अच्छा। उसका एक दोस्त है शरबत, ये सामने उसकी बैठक है बिल्कुल ये गली के टक्कर के ऊपर। ठीक है। वो वहाँ पे रहता है। ठीक है। उसी ने इनको ये घर दिलवाया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है। तो वो उधर रहता है। आगे उसका जो उस्ताद है नदीम, उसकी वो बैठक है, घर उनका अपना है। ठीक है। तो इतवार वाले दिन कोई तकरीबन हम 2-2:30 बजे अपनी सिस्टर के घर चले गए। ठीक है। वो डिफेंस में रहती हैं राया में, उनकी शादी जो पिछले हफ्ते हुई थी। उधर हम उधर चले गए, गाड़ी है मेरे पास अपनी, उस पर हम सब फैमिली चले गए। ठीक है। हमें कॉल आती है कोई तकरीबन 5:30 बजे सिस्टर मेरी की कि अहमद जो है ना वो मिल नहीं रहा। तो हम तो आपको तो वहाँ से आने में भी घंटा लगता है। मैं वहाँ से पहुँच गया हूँ तकरीबन कोई 7:30 पौने 8 बजे यहाँ पे। ठीक है। आते सार ही हमने ढूंढना शुरू कर दिया। वो हम इधर बाज़ार में अली चौक गया हूँ, हमारे साथ ही एरिया। ठीक है। वाल्टन के पीछे, वहाँ पे ऐलान चलान कराए वापस आया हूँ। तो एक बच्चा यहाँ पे गली का है, वो बड़ा समझदार है बच्चा, वो इसको पहले मशकूक समझता था। उसने कहा भाई इसकी कैमरा लगा, वीडियो चेक कर लेते हैं हम। वो जब हमने वीडियो चेक की है तो वीडियो में वो देखा जा सकता है कि वो औरत पहले ही दरवाज़ा खोल के बाहर निकली यहाँ से, कोई 5:35 की बात है। निकल के खड़ी हो के वो
वहाँ पे खड़ी रही है, उसको देखती रही है अहमद को ना। उसने देखा गली में रश है आगे पीछे, अंदर को भी देख रही थी कि अंदर से ना देख ले। ठीक है। वो कैमरा आप जूम करेंगे ना बड़ी एलसीडी पे देखेंगे तो आपको वो वाजिया नजर आएगी, वो मोबाइल पे नहीं नजर आ रहा सही। हाँ बिल्कुल वैसे ही जब है। आप मैं आपको लेकिन LCD वाज़िया तौर पे उसमें LCD नजर आ रहा है। पे अच्छा मैंने- फैसल ये बताएं कि बच्चा घर के करीब, इतना करीब भी नहीं है कि 4 साल का बच्चा, मुझे जो लगता है, जो मेरा अंदाज़ा है कि बच्चा खुद ही चल के वो नाले तक पहुंच जाए, ऐसा हो सवाल ही नहीं नहीं हो सकता। सकता, और पहले नाले में अगर वो गिर भी गया है तो खुदा ना खासा किसी ने देखा हो, क्योंकि दिन के उधर रिक्शे वक्त खड़े होते हैं, रिक्शे खड़े होते हैं, सबसे ऐसा जो कुछ। मेन बात है ना, उस वो खड़े पुल होते पे हैं। रिक्शे खड़े होते हैं उसके। आप ये कहते हैं कि जो खातून यहाँ पे रहती थी, जी। इसने किसी ना किसी तरह से बच्चे को अगवा किया या किसी को दिया या जो भी हुआ। जो मेरा मौक़िफ़ है ना वो यही है कि पहले इन्होंने प्लान किया कि इसको अगवा करेंगे, ठीक है। जो इनका पहला प्लान था, इसको अगवा करके हमें जानते हैं कि हम थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब पेमेंट के लिए, पैसों के लिए। ठीक है। इनके साथ कोई और 2 बंदे भी इन्वॉल्व हैं, 1-2 और बंदे इनके अलावा जो पकड़े हुए हैं, इनसे अलावा भी। ठीक है। क्योंकि इनको तो हमने उसी वक्त अरेस्ट करवा दिया था। ठीक है। जब हमने वीडियो देखी है। ना तो ये तो अरेस्ट हो मतलब ये गए एक ग्रोह है जिन्होंने हाँ, बिल्कुल। बच्चा, आपका मतलब कि बच्चे को अगवा करके तावान मांगने का इनका इनका पहले जो इरादा इरादा था वो ठीक ये है। इनको नहीं पता था कि हम कैमरे में आ जाएंगे। ठीक है। तो जब ये कैमरे में आ गए तो तो 3 तो पकड़े गए, हाँ 3 तो पकड़े गए जो मौके पे थे। हमने उन्हें कहा जी इनको ले चलें। ठीक है। अब वो उन्हें लेके चले गए, वो तो फिर उसी दिन से हवालात में है, ठीक है। आपको पता है, वो मतलब संडे वाले दिन रात से ही। ठीक है। तो जो बच्चा है ना उसकी बॉडी आपको पता है वो मिली है उससे अगले दिन, जिस दिन ठीक है। बारिश हो रही थी। ठीक है। आई थिंक मंगल वाले दिन मिली है उसकी बॉडी, सुबह टाइम। बिल्कुल ठीक है। एक दिन ही गुजरा है ना। हाँ अब जो इनके साथ 1 या 2 बंदे और हैं ना इन्वॉल्व, ठीक तो है। बच्चा इसने उसके हवाले कर दिया। आपने वीडियो में साफ नज़र आएगा, आप उसको बड़ी स्क्रीन पे देखें कि वो जहाँ तक कैमरे की रेंज है वो वहाँ तक बच्चे के पीछे, और जब बच्चा उससे आगे हुआ है तो उसने स्पीड पकड़ ली। पहले उसके पीछे इस तरफ गई है, फिर यूँ आई, फिर यहाँ पे उसने ब्रेक की ली है, फिर बाइक आई, उसकी बाजू पकड़ने लगी, उसने छुड़वाई है, उससे आगे निकल गया। क्योंकि ताल्लुक तो उनका था ना, एक ही घर में बिल्कुल रहते सही, हैं, बिल्कुल। उसको पहचानता था, उसे पता ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। बिल्कुल सही है। तो जहाँ तक कैमरे की रेंज है वहाँ तक तो वो हमें नज़र आई है। उसके 20-25 सेकंड बाद उसका बाप निकला है, उसने उसे रिक्शे में देखा कि उधर ना चला गया हो। कोई 20-22 सेकंड ही हुए हैं, इतना टाइम नहीं हुआ। और गली आपको मैंने फिजिकली दिखाई है, गली कि गली से आप यहाँ से खड़े होकर देखो तो एंड तक नज़र चली जाती है। बिल्कुल सही है। वो सारा हम देखते भी हैं और मेरे हिसाब से कोई बंदा लोगों को बाइक दिखाते पे भी खड़ा हैं। हुआ था, इसने उसको वहाँ से बाइक पे बैठा के ये लेके चली गई है। ठीक है। फिर ये घंटे 1.5 घंटे बाद आई है और फिर इनके साथ ही आके ना मिलना शुरू कर दिया है, ठीक है। ढूंढना शुरू कर दिया है इसको। और बच्चा इस एरिए में ही था, जो इनका बंदा नहीं ना साथ पकड़ा गया, उसने कहा कि ये तो पकड़े गए हैं, हाँ तो आप खुद वो ना पकड़ा जाए। खुद ना पकड़ा जाए, इन पे तो पड़ ही जाना है क्योंकि ये वीडियो में आ गए हैं। ठीक है। तो उस बंदे ने इसको मार के इसको 1 दिन रखा है पूरा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसकी बॉडी आप देखें तो वो जो उसके अगर कोई बंदा 40-45 घंटे पानी में रहे तो उसकी एक और सिचुएशन होती है। पिक्चर मैंने आपको अभी शेयर करता हूँ। तो वो तो यूं ही था जैसे किसी ने भी उसको फेंका है, वो 4-5 घंटों बाद उसकी बॉडी में गई। उस दिन बारिश हो रही थी, पानी ज़्यादा था, वो इसलिए ऊपर आ गया। वो पता है बिल्कुल पानी ठीक। बड़ा होता है। बिल्कुल ठीक है। ये थे जी उस मकतूल बच्चे के मामू, जिन्होंने इब्तदाई तौर पे वो घर भी दिखाया जहाँ पे ये खुद रहता था बच्चा अपने वालिदैन के साथ, और जो मुलज़िमा है वो भी रहती थी इसी घर में, वो भी हमने दिखाई। कुछ बातें हम आपसे इस इलाके के रहने वाले लोगों से करवाते हैं कि वो क्या कहते हैं। फिर दूसरी जानिब चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे डेड बॉडी है। इस घर से कितना फासला है, क्या 4 साल का बच्चा खुद चलकर उस जगह पर पहुँच सकता है, ये भी आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद बच्चे के वालिदैन, बच्चे के दीगर रिश्तेदार क्या कहते हैं, वो भी सब कुछ आपको दिखाते हैं। 4 साला मकतूल जो मोहल्ले में खेल रहा था, इसी गली से, इसी घर से गायब होता है और कुछ दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। कुछ मोहल्लेदार हैं, अहले इलाका हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि बच्चे का गुम होने का मामला कैसे हुआ और कुछ इनके इल्म में है। अच्छा जी बताइएगा, आपका क्या नाम है और आप जो बच्चा था उसके घर के बिल्कुल सामने ही रहते हैं? जी, मेरा नाम तनवीर अहमद है और ये 4-5 घर छोड़ के मेरा घर है। ये संडे की शाम को ये बच्चा लापता हुआ है, उसको हमने तलाश किया है। हमने जहाँ उसके बाद हमने ये गली में कैमरा लगा हुआ, उसकी हमने फुटेज चेक की तो उसमें दुआ नामी खातून जो इस घर में रिहाइश पजीर थी वो हमें मशकूक नज़र आई।
ठीक है, वो उसको- बच्चे को साथ ले जाते हुए नज़र आ रही जी वो नज़र आ रही थी। तो वो मशकूक हालत में थी। हमने उसको फिर यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया। पुलिस को हमने एप्लीकेशन भी दी, 15 पे कॉल भी की, पुलिस आई है और हमारे सामने उसको हवाले किया है। उसके बाद ये 2 दिन पहले वो बच्चे की जो लाश है वो यहाँ हमारे पास गंदा नाला है वहाँ से रिकवर हुई है। हम खुद उसके जनाजे में गए हैं और उसको हमने तदफीन में हिस्सा लिया है और अभी तक उसका हमें ये नहीं पता चल सका कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि घर के थोड़ा सा करीब ही नाला है जहाँ से उसकी बॉडी मिली है, तो आप कुछ बता सकते हैं एक अंदाजे के मुताबिक कि बच्चा खुद भी वहाँ पे जा सकता है? नहीं जी, बच्चा वहाँ से नहीं जाता क्योंकि हम मोहल्ले में देखते हैं कि वो बच्चा, उसकी उम्र 4 साल है, वो इस गली के नुक्कड़ पे और ज़्यादा से ज़्यादा वो मस्जिद तक जाता था। और उसके अलावा ये वो तो बिल्कुल करीब है जी, वो इससे। करीब ही रहता था अपने घर के। और उसके वालिदैन भी उसको गाहे बगाहे जिस वक्त वो खेल रहा होता था तो उसको उसी वक्त जो है ना वो चेक किया करते थे। यहाँ है। बच्चे वैसे भी खेलते रहते हैं तो वो ज़्यादातर यहीं पाया जाता था, वो इतनी दूर जा ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, जो खातून यहाँ पे रहती थी जिसके ऊपर शुबा जाहिर किया जा रहा है और पुलिस की हिरासत में भी है, इसकी कोई एक्टिविटी का कुछ आपको अंदाज़ा हो या कितने अरसे से यहाँ पे रह रही थी? जी, ये तकरीबन 1.5 महीना पहले यहाँ आई थी। तो ये इससे हमने पूछा था, मैंने खुद इससे पूछा था, तो उसने मुझे, खातून ने ये बताया था कि मैं बेवा हूँ, मुझे मेरा भाई वो खाने के लिए कुछ नहीं देता और मैं यहाँ पर रह रही हूँ। तो उसने बताया था कि 14,000 रेंट पे हमने ये घर लिया है और मैं शेयर करती हूँ। लेकिन जिस दिन उस दिन हमें, जिस दिन ये वकूआ होता है उस दिन हमें पता चला कि इस बीबी के, इसने बताया कि मेरे 3 बच्चे भी हैं, एक मेरे जेठ ने ज़बरदस्ती मुझसे छीना हुआ है, एक अल्लाह वास्ते मैंने अपने भाई को दिया हुआ है, एक और भी उसने बताया था। और उसने उस वक़्त वो बेवा बता रही थी, लेकिन उस वक़्त जिस वक़्त उससे हम बात कर रहे थे तो एक मुजम्मल नामी लड़का जो है ना उसने बताया कि मैं इसका शोहर हूँ। लेकिन वो जो बीबी है वो कभी कहती है मेरा शोहर है। हमारे सामने वो बता रही थी, वो जिस वक़्त वो पुलिस वाले आए हैं, कि मैं उकाड़े की रहने वाली हूँ। और एट दिस स्पॉट दोनों के पास से शनाख्ती कार्ड नहीं मिला था। ठीक है। उन्होंने, जो खातून है दुआ नामी, उसके पास से जो उसका मुबैना शोहर है उससे भी नहीं। उसने कहा जी कि मेरे पास जो है ना शनाख्ती कार्ड चालान हुआ है। तो दूसरी अंदर लेके गई है शनाख्ती कार्ड ढूंढने के लिए, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड की बजाय जिस फैक्ट्री में वो जॉब करती थी उसका उन्होंने पुलिस वालों को कार्ड दिया है। वो पुलिस वालों ने हमारे सामने उसको अपने पास रखा। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, यकीनन इसका तो इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, उसमें चीज़ें सामने आएंगी, आपको लगता है कि बच्चे को कत्ल करवाने में इस खातून का कोई अमल दखल? जी, हमारी नज़रों में तो वो मशकूक है, क्योंकि जिस वक्त हमने फुटेज देखी है उसी वक्त हमने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। इससे पहले हमें अंदाज़ा नहीं था। हमने फुटेज इसलिए देखी थी कि हमें खदशा था और हम खौफज़दा थे कि बाहर से आके किसी ने कोई कार्रवाई ना डाली हो। लेकिन जिस वक्त हमने फुटेज में उसको देखा, उसकी हरकत और सकनात के बाद, वो हमारी नज़रों में मशकूक ही नहीं और हमारा मुकम्मल यकीन है कि ये कत्ल उसी ने ही करवाया है और इसमें वो शामिल है। ये वो अफसोसनाक जगह है जहाँ पे इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आता है। 4 साला बच्चा इस नाले में बिल्कुल इस मुकाम पे उसकी लाश मिलती है। फैसल जो बच्चे के मामू हैं वो हमारे साथ ही हैं। फैसल, ये आपके घर के जहाँ पे वो आपका बेनोई और बहन रहते थे, ये वहाँ से तो बड़ी दूर है, बच्चा अकेला तो इस नाले तक आ नहीं सकता, तो क्या ख्याल है कि पॉसिबल ही नहीं है। आपने बच्चा देखा, वो दीवार पे आपको दिखाई, वहाँ पे एट ए टाइम वहाँ पे रिक्शे खड़े रहते हैं। ठीक है। दिन का टाइम था, वो रिक्शे वो रात 10 बजे तक वहाँ पे खड़े रहते हैं। ठीक है। दिन के टाइम का वो काम नहीं है, वो काम रात के टाइम का। ठीक है। अच्छा, ये जो नाला है ये यकीनन यहाँ पे पानी में कोई दिन के वक्त या रात के वक्त अगर कोई बच्चे को यहाँ पे फेंकता है तो सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे करीब लगे हुए हैं, तो वो बहुत उम्मीद है कि पुलिस को वो कोई ना कोई फुटेज मिल जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसा ही है ना? ये वो मुकाम था जी जहाँ पे बच्चे की डेड बॉडी को फेंका गया। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो कैमरे इर्द गिर्द इस इलाके में, इस नाले के करीब हैं, उसकी फुटेज भी देखी जा रही है और यकीनन जब फुटेज, तो तमाम फुटेजेस को चेक किया जाएगा तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सुराग लग जाएगा कि बच्चा किस तरह से या किसने उसको इस नाले में फेंका।
थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में 4 साला अहमद अली, जिसे बेईमाना कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल की क्या वजूहात हैं? पुलिस ने 2 मुल्ज़मान हिरासत में भी लिए हैं, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई है। बताया जाता है, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, कि बच्चे को एक खातून जो मकतूल के वालदैन के साथ उनका ताल्लुक़ भी था, उनके घर में किराएदार के तौर पे रहती भी थी, उनका क्या इशू था, क्या मामला था, ये सब कुछ आपको सुनवाते हैं। 4 साला अहमद जो है, उसके वालदैन हमारे साथ मौजूद हैं। वो माँ भी मौजूद है जिसकी गोद उजड़ गई, वो बाप भी मौजूद है जिसका जिगर का टुकड़ा इस तरह से कत्ल कर दिया जाता है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मोहम्मद असलम। अच्छा असलम साहब, दसो कि की होया, तुसी किन्ने बच्चे ਨੂੰ किस तरह कत्ल किया, उस औरत ते जिहदे ते तुसी इल्ज़ाम ला रहे हो, की वजह है? सर कत्ल वो घर से पकड़ के ले गई है, गली से पकड़ के, खेलते को पकड़ के लेके गई है घर। पहले मुझे बताएं कि बच्चे कितने हैं आपके? बच्चा एक ही इकलौता बेटा है मेरा। इकलौता बेटा है? हाँ, कितने साल उम्र थी इसकी? 4 साल। 4 साल जी। तो कितने अरसे बाद पैदा हुआ था? ये शादी के काफ़ी सालों बाद पैदा हुआ? हाँ जी, कितने 6-7 साल के बाद पैदा 6-7 हुआ। साल के बाद। तो आप काम क्या करते हैं? मैं रगड़ाई का काम करता हूँ, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। अच्छा, तो 4 साल के बच्चे के साथ आप कहाँ पे रहते थे? अपने मियाँ बीवी दोनों और बच्चा कहाँ पे रहते थे? हम अलनूर टाउन गली नंबर 2 में। किराए पे घर था? हाँ, किराए पे घर था। कितना किराया था उसका? किराया तो 5,500 रुपया। 5,500 जी। तो जो वो खातून है, जो सीसीटीवी फुटेज आई है, उसमें वो औरत कौन है, उसका आपके साथ क्या ताल्लुक़ है? वो हमारा कोई उससे तलक नहीं है। और वो उसने मकान लेके दिया, कि वो कह रही थी कि आधा किराया 10,000 में मकान लिया। वो हमारे साथ ही रहती है। अच्छा, आपके साथ ही रहती है। उसके साथ कौन कौन रहता था? उसके साथ 2 आदमी रहते हैं। वो कौन वो है? कह रही है, मैं पहले कह रही थी मेरा बंदा है। वो जब पुलिस को उसने बताया कि हमारा बंदा नहीं है। अच्छा, हाँ। ठीक है। अच्छा, आप बताएं कि वाक़या हुआ क्या, कब की बात है, बच्चा कैसे गुम हुआ, फिर आपने तलाश किया, सब बताएं क्या था? इतवार का दिन था, 5:30 में। अच्छा। वो गली से बाहर खेलने गया है। वो खतून भी मग रही, उसके पीछे चली गई है। अच्छा। उसने उसको 1-2 दफ़ा पकड़ने की कोशिश की है, मगर वो तीसरी दफ़ा पकड़ के तो वो ले गई है। जा रही उसके साथ साथ खेलता जा रहा है, उसके साथ साथ गली में। ठीक है। उसे आगे से पता नहीं है, उसको पता नहीं क्या करा क्या नहीं, उठा के ले गई है, जाकर मोटरसाइकिल पे बिठा दिया, ये मुझे नहीं पता। ठीक है। अच्छा, मैं बच्चा उससे 2-3 सेकंड के बाद मैं भी निकला हूँ, और वो अभी तक नहीं पता चला। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चा जो है वो घर से जब निकला है तो वो अक्सर घर में बाहर गली में खेलता था? अक्सर खेलता था। अच्छा, तो फिर कैसे वो उसको, औरत को भी, वो ज़ाहिर है एक ही घर में रहते थे, बच्चा उसको पहचानता भी होगा। जी सर। तो आपको कैसे, उसके साथ कोई लड़ाई भी थी? लड़ाई वो इतवार वाले दिन मेरी घर वाली से बोली है। वो कह रही है मेरी स्त्री चुराई है। वो कह रही थी मेरा 5,000 रुपया उठाया है और 2 मोबाइल उठाए हैं। इस वजह से 2-2:30 बजे के दरमियान झगड़ा हुआ है इनके दोनों का। अच्छा, किस बात पे कि स्त्री चोरी की है? हाँ, स्त्री तो हमारी थी, और 12 रबीउल अव्वल दिन इसने स्त्री हमारे घर से चोरी की थी, हमारी स्त्री थी। अच्छा। और मेरी बीवी ने उस घर से देखा तो स्त्री पड़ी है, ये उठा लाई। उसने कहा कि मुझे ये ताला तोड़ के तो मेरा 5,000 रुपया और 2 मोबाइल छीन लिए। इस वजह से झगड़ा हो गया इसका। इस वजह से झगड़ा हुआ? जी। तो इसी वजह से उसने फिर बेटे को ऐसे फेंक दिया नाले में, क्या किया? हाँ जी, इस वजह से। इस वजह से। अच्छा, बच्चे की डेड बॉडी आपको कैसे मिली? मैं सुबह रात को सोना किधर था, बस रात को बैठा था। हमारी माँ भी हमारे साथ सोई थी। तो मैं सुबह फर्स्ट टाइम ना, मंगल वाले दिन, वो मुझे एक बंदा बुलाया। वो कह रहा था कि आया तो कह रहा यार देखना, मुझे नाले में लाश को मैं देखी है मैंने। ठीक है, कितने आपकी तो आपका बेटा तो नहीं है। अच्छा। मैं उसके साथ ही मोहल्लेदार था? हम मोहल्लेदार था। अच्छा। तो वो कह रहा था यार आ जाओ यार। वो तो कल भी आया था, जनाजे के टाइम भी आया था। वो कह रहा था कि यार मुझे ना, मैं कहा यार मुझे साथ ही ले जा। अच्छा, ये बताएं कि जब बच्चा गायब हुआ था तो FIR हो गई थी, आराम से दर्ज हो गई थी? होगी थी।
अच्छा, गुमशुदगी की FIR दर्ज हो गई थी। होगी थी। अच्छा, फिर उसके बाद जब उस बंदे ने बताया कि कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, कोई लाश पड़ी है नाले में, हाँ। तो आप वहाँ पे खुद गए कि पुलिस को बुलाया था आपने? ना, मैं खुद गया था उसके उस आदमी के साथ ही वो बैठा। घर के कितना करीब है नाला? घर के कोई तकरीबन कोई होगा अपना जितने सा यहाँ से मोड़ है। अच्छा, थोड़ा ये दूर है। हाँ जी। अच्छा, फिर आप गए, फिर क्या हुआ? फिर मैंने देखा तो वो अहमद ही था। मैं क्या कहते हैं, देख के तो मैं रोने लगा। मैंने देखा तो मेरा अहमद ही था। फिर ये पता नहीं है को वो तो रिपोर्ट कल आ जाएगी तो पता चलेगा ना, भी गला दबा के मारा, किसने मारा, कैसे नहीं मारा। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि बच्चा इतनी दूर नाले में जा सकता है या इतनी दूर जा सकता नहीं था? जाता। उसको तो फिर फेंका गया किसी हाँ ने, मार फेंका, के हाँ जी, फेंका है क्या? मार के फेंका है किसी। अच्छा, वो तो इतनी दूर नहीं जाता। जब आप गए वहाँ पे तो उसकी लाश जो है वो नाले में पड़ी हुई थी? नाले के बाहर निकाल रहे थे 1122 वाले। अच्छा, और पुलिस का डाला भी खड़ा था उधर। अच्छा मैं 6 बजे उधर पहुंच गया, 6:25 में मैं उधर पहुंच गया हूँ नाले पे। अच्छा, फिर आपने उसकी लाश देखी है। शनाख्त कर ली? हाँ जी, वही कपड़े पहने हुए थे? वही कपड़े थे। लाल शर्ट पहनी हुई है, काले रंग का पजामा है। अच्छा, आपने वीडियो में देखा नहीं, काले रंग का पजामा है और लाल रंग की शर्ट है। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो थाने ले गए उसको? हाँ जी, थाने में लेके गए हैं। जब उधर मैं खड़ा हूँ उसके मामू को मैंने फ़ोन करा, वो 2 मिनट में वो आ गया। वो आया है तो वो थाने लेके चले गए। ठीक है। तो पुलिस ने अब तक क्या किया है? पुलिस क्या मदद कर रही है आपकी? मदद तो कर दी, हमें तो इंसाफ चाहिए बस। मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए बस। मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए मुझे बस। हमें तो इंसाफ चाहिए साहब। अच्छा बहन, बताएं कि क्या उस खातून के साथ आपका किस बात पे झगड़ा हुआ था? मैं कोशिश भी नहीं किया। मेरी भैन की शादी सी, असी अम्मी घर शादी ते आई सा। मैं क्या असलम इस्त्री किथे अपनी संदूक की इस्त्री पे सी। कहता मड़िए मैंने नहीं पता। फिर कहता बंदा ने कपड़े इस्त्री करता पिया सी ना, तो उन्होंने चौके ना अंदर रख ली। मैं क्या दुआ साड़ी इस्त्री है तो दे दे। कहते नहीं नहीं थोड़ी नहीं, मैं फिर खो के लिया इन्हें को। तो फिर कहते इन्हें मेरे मोबाइल चोरी किए वा, इन्हें मेरे पैसे चोरी किए। फिर मैं सारे अपने घर की तलाशी करवाई है, बस सारा कुछ करवाया, नहीं निकला कुछ भी। अच्छा, तलाशी भी ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ? हाँ ਕਿਹਨੇ सारे ਲਈ दी ਤਲਾਸ਼ੀ? दवा ने तो मुजम्मल ने। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? हाँ हाँ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ? हाँ, ने कमरे लब्भी है। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? हाँ काके मैंने ता नहीं गवाह किया वा। ਅੱਛਾ गवाह ते ना मैं ना क्या असलम अहमद बाहर चले गए। पहले अहमद अंदर आया वा, बाहर खेला खेला अपने दोस्त पापा मेरा दोस्त आया तो ना फिर अंदर आया। बस इन्ना क्या कहना पापा मैं कुत्ते नोड़ा मरन चला। उस तो मेरा काका नहीं अंदर आया, यह भी उन्हें पिछे भजया, मैं भी उन्हें पिछे भजी। वो काका लैके गायब हो गई। उस तो बाद काका गायब करके ना फिर वापस आई। वापस आके ना उन्हें तो उन्हें जो वेखिया ना, उन्हें पहले बूहे बंद करता नहीं करके, बूहे बंद करके ना तो काका मेरा जो फड़ा के आ गई ना, फिर बड़ा बूहा कुंडा ला गई। उन्हें यहाँ जी कुंडा ला लिया करो। मैं रोन ला पी, मेरा बच्चा ने गवाह किया। तो उन्हें बाबा ने मार पड़े ने कहना ये की है। मैं क्या मेरा ने पुत्र गवाह किया है। वो कहने पुलिस होनी नहीं दरखास्त इन्हें हुनी फड़ाओ इंज है। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ, ਮਾਸ ਪੁੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਦਾ। ਐੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆ ਗਰਦਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕੁੱਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ? ਦਵਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਦਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ
ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਝ ਮਾਰੇਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੱਢ ਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕੱਢ ਲੇਗਾ, ਆਂਦਰਾ ਪਿਪੜੇ। ਉਹਨੇ ਇੰਝ किया ਮੈਨੂੰ। ठीक है, ये थी जी वो बच्चे की माँ और उसका वालिद। लवाकिन बताते हैं कि बहुत सादा तबीयत की है माँ और शायद बहुत ज़्यादा गम में भी है, दुख में भी है, और उसे अपना दुख जो है उसका इजहार भी उससे नहीं किया जा रहा। दीगर भी रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद हैं, असल हक़ाइक़ उनसे भी जानते हैं। वालिद ने भी बताया कि क्या वजह बनी 4 साला बच्चे को कत्ल करने की। दूसरे लोगों से भी आपको जो बात हुई है वो दिखाते हैं। 4 साला मकतूल की नानी और दादी जी वो हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी आप जानने की कोशिश करते हैं कि वाक़या कैसे हुआ और कत्ल की वजह क्या बनी। आप बताइए जी कि कैसे हुआ, किस बात पे झगड़ा हुआ, क्यों उसने बच्चे को कत्ल कर दिया, इतनी ज़ालिम औरत थी। ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੀ ਨਾਰਮਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। मतलब कोई थोड़ा जा सादा लो तबीयत है, कोई इतना ज़्यादा थोड़ी कि नॉर्मल आ मेरी बेटी। ठीक है, हाँ जी। आम आदमी तो थोड़ा जा हाँ जी घट आ, तो मेरी नॉर्मल ਜਿਹੀ ਆ। ठीक है। हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇਹੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨੇ ਜਣੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਲੇ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਾ 5:36 ਹੋਏ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਂਡਾ ਕਮਰਾ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੀ ਆ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ 7:30 ਵਜੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੀਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਫੜ ਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਨਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ 9 ਵਜੇ 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਘਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਘਰ ਆਏ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫੈਸਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਗਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀ, ਦੇਖਿਆ 2 ਭਾਈ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੀਮ ਕਿੱਥੇ? ਮਰੀਮ ਅਸਲਮ ਬੱਚਾ ਲੱਭਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ। ਮੰਮੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦਵਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ 155 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੌੜ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਫੜ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਉਨੀ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਦਵਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘੇਰ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੜਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੱਥ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਗਈ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦਵਾ ਆਈ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਕਿੰਨੀ ਜੇ ਰਹਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜੂ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭਣ ਡਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਦੋਨੇ ਜਣੇ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਝੂਠੀ ਔਰਤ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਫੜ ਲਓ, ਇਹ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਮਲੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਮੜਵਾ ਦਿਓ। ਦਵਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਆ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ, ਉਹ ਆਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਪੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਕਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੇ ਹੀ ਫੜਿਆ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਹੀ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਲੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਸਲਬਾ ਕਰੋ, ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਪਿਆ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੀਲ ਚੌਂਕੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਾਲ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਦੌੜ ਪਏ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਸਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾਲਾ ਸੀ ਖੜਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈ ਪਿੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲਾ ਦੜਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਰੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ 3 ਵਜੇ ਲੈ, ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਡੇ ਕਿ ਦਵਾ ਕੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸਣ ਡਈ, ਕੈਮਰਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਡੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਡੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਡੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਕਿ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਲਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਸਕੇ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜੀ ਅਮਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਢੂੰढने ਲੱਗ ਗਈ। जब कैमरा ऑन किया देखा तो उन्हें बच्चा छुपा लिया, बच्चा उठा के ले गई। 2 दफ़ा मगर गई, ये काबू नहीं आया। 3 दफ़ा, तीसरी दफ़ा गया, बच्चा लेके गवाह हो गई। घंटे डेढ़ बाद आई है, बच्चा किसी को मोटरसाइकिल से दे के किसी को आ गई है। जब आई है तो साढ़े नाल वो भी ढूंढने लग गई है, बच्चा साढ़े नाल दोनों जी ढूंढने लग गए ने। वो सामने वाला लड़का सी, उसने आखा भी तुसी कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन किया तो बच्चा उसके हाथ में सी। बच्चा इधर दौड़ा जाता, इधर जा रहा, पीछे पीछे जा रही थे। 2 दफ़ा जा रही, तीसरी दफ़ा बच्चा उसने उठा लिया। बच्चा उठा के वो लै गई उधर न, ना आई साइड वाले। ये अगों नहीं पता चलिया किधर ले गई किधर नहीं ले गई। सानू इस गल का नहीं सी पता। असी इधर जा 2 मिनट बच्चा घर में नहीं आया तो असी इधर ये साइड से निकल गए, बाजार वाली साइड से। सानू बच्चा नहीं मिलिया। असी ढूंढने जब कैमरा ऑन होया तो देखा तो बच्चा हाथ दवा के हाथ में बच्चा सी, दवा के हाथ में बच्चा सी। जदों असी उन्होंने पूछा दसिया, बड़ी उन्हें इन्ना कचरा पाया, कहती मैं फेंकने जा रही हूँ। बड़ी उन्हें कोशिश की थी घरों निकलने से, छुपने के, भागने के। तो असी फिर उन्होंने रोक लिया। असी फोन थाने इतला की, थाने वाले पुलिस वाले आ गए। उन्होंने आके कैमरे 'च भी बच्चा वेख्या, मोबाइल से भी वेख्या भी ये दवा के हाथ 'च बच्चा है। ठीक है। तो असी इंसाफ चाहते हैं। ठीक है। इक्को बेटा सी 4 साल का मेरे बच्चे का, अहमद। मेरी नौ भी रो रही है, मेरा बेटा भी टकरा मार मार रो रहा है। सानू अभी तक कोई पता नहीं चलता, कोई पुलिस वाले साड़ी कोई बात नहीं सुन रहे, कुछ नहीं कर रहा साढ़े साथ। सानू इंसाफ चाहिए। सानू हुण ये चाहिए भी सानू जे आप कुछ कर सकते हैं फांसी लगनी चाहिए है। जे फांसी वो नहीं कुछ कर सकते तो सानू औरत दे देवे, जो करना सी आपे खुद कर लाँगे। असी खून का बदला खून ही लेना है, हमें कुछ नहीं चाहिए। असी खून का बदला खून ही लेना है। जे सानू वो बता देंगे भी हमें पैसे चाहिए ने, साहब से करके कहते सानू पैसे चाहिए ने, असी पैसे दे देंगे, सानू जिद्दा मेरा पोता दे देंगे, जिद्दा पोता मैनू दे देंगे। बाकी उन्होंने नहीं दिया। मैनू एक दिन पहले कह रही है, उसे दिन इतवार वाले दिन कह रही है कि कितना सोना तेरा पोता, आंटी कितना सोना तेरा पोता, इसको कोई अगवा करके ले जावे।
उन्होंने अखा भी निकाल लेनिया ने, उन्होंने दिल गुर्दे भी निकाल लेने ने। तो मैं ना गौना मैं आख्या किसी की बात कर रही है, किसी की बात कर रही है, ये नहीं पता भी हमारे अंदरों को इसने हाथ पा लेना। अच्छा अम्मा जी, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੋਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ बड़ा ਹੈਗਾ। प्यार करता सी, इको एक है सी, साडे कोल भी वही नजर आंदा सी, इको एक पोता सी। होर ना बेटी है ना बेटा है, ना होर कोई छोटा बच्चा है ना कोई बड़ा है, यही बेटा सी अहमद ही 4 साल का। 7 साल बाद शादी तो होया है, तो समझांगे 4 साल का अल्लाह ने कर दिया। हमें इतनी दुआ मांगते से बच्चे के हक भी अल्लाह इसकी ज़िंदगी करी, मेरे बेटे का बाजू बन गया है, मेरे बेटे का बाजू बन गया है। मेरे बेटे की ज़रा उम्र ज़्यादा है, मेरे आपके बाप को संभाल लेगा। हमें इंसाफ चाहिए। साडा ये कोशिश है अभी ये जब कोई पुलिस कर सकती है ठीक है, नहीं कर सकती तो सानू औरत दे देन, जो कार्रवाई हुई है आप खुद कर लांगे, तो सानू इंसाफ चाहिए। ये थी जी बच्चे की नानी और दादी जो अपना दुख सुना रही थी कि किस तरह से इनको 7 साल के बाद अल्लाह ने ये खुशी दिखाई कि इनकी बहू के और इनकी बेटी के यहाँ बेटे की पैदाइश होती है और 4 साल ही ज़िंदगी के उसको मिलते हैं मौका, और एक ऐसी खातून, ऐसी संगदिल खातून जो मुबैना तौर पे उसको बच्चे को अगवा करती है और ना जाने किस जुल्म के ज़रिए और किस तरह से दिल पे पत्थर रख के उस बच्चे को कत्ल कर देती है या उसको ज़िंदा फेंक देती है उस नाले में जहाँ से उसकी डेड बॉडी मिलती है। खालिद साहब हैं जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्री एरिया। जो 4 साल बच्चे की नागहानी मौत सामने आई, उसका कत्ल किया गया या जो भी वजह बनी, डेड बॉडी उसकी एक वाल्टन जो गंदा नाला है वहाँ से मिली। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, घर वालों का, लवाकिन का क्या कहना था वो तो आपने सुना। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, अभी ज़ेरे तफ्तीश है मुकदमा। इस हवाले से खालिद साहब से तफसील पूछने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक अब तक मुकदमे का मामला पहुँचा है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। खालिद साहब ये बताइएगा, ये जो 4 साल का बच्चा है इसकी डेड बॉडी किस तरह से मिलती है, वकूआ है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये 16 तारीख को FIR दर्ज हुई 363 जुर्म में, ठीक है, और 17 की सुबह को ये वाल्टन रोड गंदा नाला में से बच्चे की डेड बॉडी मिल गई। ठीक है, पुलिस ने अपनी इब्तदाई तफ्तीश की है, पोस्टमार्टम करवाने के बाद डेड बॉडी वारसन के हवाले की बराए कफन दफन। ठीक है, तो अब ये कैमरा जात की मदद से और सेफ सिटी कैमरा की मदद से तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। ठीक है, गली मोहल्ला के जो मशकूक लोग हैं उनको शामिल तफ्तीश किया है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द मुलज़िमों को गिरफ़्तार किया जाएगा, और ऐसे कामों में अल्लाह ताला गैबाना मदद भी फरमाते हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द मुलज़मान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, इसमें ये बताएं कि जो लवाकिन हैं वो कहते हैं कि हमने बताया है पुलिस को कि जो जिस घर में वो रहते थे उसमें एक साथ ही एक खातून रहती थी, किसी अपने शोहर के साथ या किसी के साथ रहती थी वो, तो वो बच्चे को ले जाते हुए कुछ मोहल्लेदारों ने देखा है और वो बच्चे को लेके पकड़ के जा रही है। उसकी CCTV फुटेज जो आपके पास आई है उसमें भी वो देखा जा सकता है कि वो बच्चा उसके साथ पीछे से जाता है। तो आपने उसको भी शामिल तफ्तीश किया है, तो उसके हवाले से कोई पेशरफ्त हुई अभी तक कि नहीं? जी अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई, वो बच्चे को लेकर नहीं जा रही, बच्चा भी वहाँ का रहने वाला है, वो भी उसी गली में रहती है, वो कैमरे में आई आगे पीछे जाते। तफ्तीश कर रहे हैं, मज़ीद इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। ठीक है। अच्छा आखिरी बात एक बता दीजिएगा खालिद साहब, यकीनन जब किसी का इतना छोटा बच्चा और कहते हैं बड़ी जो है वो मन्नतों के बाद उनके यहाँ 7 साल बाद बच्चा पैदा होता है, तो उसकी जो माँ है वो ज़हनी तौर पे थोड़ी सी माजूर भी है, उस तरह से नहीं है, बाप भी उसका मेहनत मजदूरी करने वाला है, माँ की कोख जो है उसकी गोद उजड़ गई, बाप का जो लखते जिगर था वो चला गया। तो आपको क्या लगता है अब तक की इन्वेस्टिगेशन में कोई किसी तरफ पुलिस को कुछ कामयाबी हासिल होती हुई दिखाई देती है? क्योंकि वो तो बड़े मायूस हैं, वो कहते हैं कि पुलिस
कुछ नहीं कर रही पुलिस ने, अभी तक हमें कोई प्रोग्रेस नहीं दी कि हमारा बच्चा जो है उसको मारने वाला उसका कातिल कौन है, सेफ सिटी की फुटेज जो है या दूसरे कैमरास की फुटेज है, उससे अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। ये बच्चा हमारा बच्चा है, हमने रात देने किया हुआ है, इंशाल्लाह ताला जल्द प्रोग्रेस देंगे, अल्लाह ताला के फजल करम से जल्द कामयाबी होगी। ठीक है, ये थे जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्री एरिया। इन्होंने बताया कि जब किसी का भी बच्चा हो और वो यकीनन बहुत मासूम बच्चा था, 4 साल उसकी उम्र थी, और इसको ये अपना बच्चा तस्वर करते हैं। और इनका ये भी कहना है कि इस तरह के केसेस में बहुत सारी चीज़ों को देखकर, सोचकर और एविडेंस के साथ जो है वो मुलजिम तक पहुंचा जा सकता है। जो इल्ज़ाम या जो पुलिस के ऊपर सुस्त रवि का इल्ज़ाम जो है वो लवाहिकीन लगाते हैं, उसका यकीनन अभी ये कहते हैं कि हमारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि हम इतनी जल्दी या बहुत ही जो है जल्द मुलज़मान तक नहीं पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इन्होंने शामिल तफ्तीश भी कर रखा है, उनसे तफ्तीश भी की जा रही है। लवाहिकीन ने जिस खातून के ऊपर शुबा ज़ाहिर किया, जिस खातून को जो है वो पकड़वाया या जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई, उसको भी शामिल तफ्तीश किया गया है, दीगर लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। और उम्मीद की जाती है पुलिस की जानिब से कि बहुत जल्द बच्चे का कातिल गिरफ्तार हो जाएगा। और ये बात है कि अब कोई इंसाफ मिलना चाहिए इसको। बच्ची तो बेचारी वो तो रो रो के पागल हो रही है, लेकिन उसकी बहन भी आई थी उधर, उससे भी बात हुई है। मैंने उसे कहा था कि ऐसे अगर कुछ पैसों की ज़रूरत है वो बता दें, तो अगर कोई बात है तो हमें बता दो, चलो हम माफ़ी भी दिलवा देंगे, छुड़वा भी देंगे इसको, बस ये है कि बच्चे का बता दें। लेकिन वो ना बस बातों में इधर उधर लगा के, साथ उसके 2 लड़के आए थे कि कह रही थी कि इसके भाई हैं ये, तो हम ना उससे पूछ लेंगे, लेकिन कुछ भी रिज़ल्ट नहीं निकला। ये तो ले गई है ना आगे, इसने किसी को पकड़ा दिया बच्चे को, तो गली में तो आप भी देख रहे हैं, सामने सबने ही देखा है कि हाथ इसने पकड़ा है तो ये ले गई है, तो आगे इसने किसी को पकड़ा दिया। इसने ये समझा था कि मेरा पता नहीं चलेगा, लेकिन ये कैमरे में आ गई है। जी इनको इंसाफ चाहिए। इस औरत ने बच्चे को पकड़ के कैमरे में आ रहा है बार बार, सब लोग देख रहे हैं, पूरी वादी में परेशान है। वो शरीफ औरत थी, एक अकेला बच्चा था, शरीफ लोग हैं। इस औरत ने जो भी किया है बहुत बुरा, बेदर्दी से बच्चे को मारा, इसका इंसाफ इनको मिलना चाहिए। हमारे बच्चे भी बाहर नहीं निकल रहे, स्कूल नहीं जा रहे, इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। इसने क्यों ऐसा काम, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए ताकि कोई आइंदा से ये बच्चों के साथ ऐसा काम ना हो सके। मेरी सिस्टर का बेटा है, एक ही था, इतने टाइम बाद हुआ था, लेकिन जो भी हमें इंसाफ ये इन्होंने नहीं दिया कि जब हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, बताया है कि ये औरत लेके जा रही है, अगर ये कुछ करते ना तो आज ये जो इस टाइम यहाँ के हालात है ना वो ना होते। पहले 1-2 दफ़ा ना इनकी बच्चे की दादो बता रही है कि उन्होंने कहा है कि तुम्हारे बच्चे को अगर कोई गवाह कर लेगा तो इसकी आंखें निकालेगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा, लेकिन जो भी है पुलिस वालों ने भी हमें इंसाफ नहीं दिया। अगर तब भी ये कोई पैरवाई करते ना तो आज ना हमारा बच्चा हमारे साथ होता। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि एक मासूम बच्चे की जान लेने वाले मुबैना तौर पर मुलजिम कौन है और किस तरह से एक माँ की गोद उजड़ जाती है। बाप और दीगर रिश्तेदार सिर्फ इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अब पुलिस इसमें कितनी जल्दी और क्या कार्रवाई करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।